जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोगों को शुरू क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो पार्लियामेंट और फिर उसके बाद यूनियन में जो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया। और आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम लोग बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। और साथियों, मैंने जैसा कि वादा किया था कि अगर आपने राष्ट्रपति के अनुच्छेद को या आर्टिकल्स को याद कर रखा है तो आपको उपराष्ट्रपति के एक भी आर्टिकल्स को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज उसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और अगर इस 52 में हम लोग क्या करें, 52 के 5 में अगर एक जोड़ दें तो ये हो जाता है 6, और 2 में क्या करें, एक जोड़ दें तो ये हो जाता है 3। तो कहने का मतलब जो आर्टिकल 63 होगा, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वही प्रावधान होगा जो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान था। तो आर्टिकल 52 में क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक उसी तरह आर्टिकल 63 में क्या होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 63। जो आर्टिकल 52 में था राष्ट्रपति के बारे में, वही चीज़ है आर्टिकल 63 में होगा। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में। और अगले आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति महोदय के बारे में क्या था कि यह संवैधानिक प्रमुख होगा। कैसा प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख। और जब ये संवैधानिक प्रमुख होंगे, कौन? राष्ट्रपति। लेकिन हमें तो पढ़ना है उपराष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति पढ़ना है तो इसमें क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 6, और 3 में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो आर्टिकल 64 में वही बात होगी जो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है कि वह भारत के संवैधानिक प्रमुख होंगे, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे। और 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति क्या होंगे, तो राज्यसभा के पदेन सभापति। अब देखिए, हमारे देश में यानी हमारे संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद आवश्यक नहीं था, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए, चूँकि लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर और वाइस स्पीकर, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब हमारे संविधान सभा ने क्या किया, एक ऐसा पद सृजित किया जो क्या करे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करे। और उसको जो रखा गया वो आर्टिकल किसके मुताबिक रखा गया? 64 के मुताबिक। यानी आर्टिकल 64 क्या बताता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनका अपना कार्य है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्य इतना है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उनके कार्यों का निर्वहन करना उपराष्ट्रपति का कार्य है, जब तक राष्ट्रपति का अगला चुनाव ना हो जाए। लेकिन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है कि वह क्या होंगे, पदेन सभापति, यानी एक्स ऑफिसियो ऑफ द राज्यसभा। तो एक्स ऑफिसियो का जो पद है वो हम लोगों ने किनको दे रखा है, तो उपराष्ट्रपति को। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 53 में संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। तो राज्य के पदेन सभापति कौन? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। तो आपको याद तो करना नहीं पड़ा, 5 में आप एक जोड़ देंगे। अगर आपको 53 याद है तो 53 में क्या है कि भारत के
जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे। तो अब अगर 64 दिया जाता है कि आर्टिकल 64 में क्या प्रावधान है, तो 5 में अगर 1 जोड़ दें 6 हो जाता है, और 3 में 1 जोड़ दें 4 हो जाता है। तो जो चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है, वही चीज़ें आर्टिकल 64 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं साथियों, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 54 में कहा गया है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो अब देखिए, जो निर्वाचक मंडल है, और आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है साथियों, आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया होंगी, निर्वाचन की प्रक्रिया, ये दोनों अलग अलग अनुच्छेद में दिया हुआ है, क्योंकि वो हमारे भारत के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो अब भारत के राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को स्वाभाविक सी बात है उपराष्ट्रपति से ज़्यादा प्रावधान मिलेगा। तो अब देखिए 54 में क्या करेंगे हम लोग, 54 में जो 5 है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इसमें अगर क्या किया जाए 1 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपका 5। कहने का मतलब जो आर्टिकल 54 में बताया जा रहा है, तो आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 65 में जो होगा ये उपराष्ट्रपति के बारे में होगा, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल सहित, निर्वाचक मंडल सहित क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 65 में। निर्वाचक मंडल की जो प्रक्रिया है, मतलब निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है, और साथ ही साथ निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, दोनों ही एक ही आर्टिकल में दे रखा है। और वो आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल है आपका 65। आर्टिकल 65 आपको ध्यान में रखना है गाइस। 1 सेकेंड। अब अगले आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 53 के बाद 54। ये 54 क्या है, ये है 54 में राष्ट्रपति के क्या, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। और साथियों आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब चूंकि राष्ट्रपति इतने बड़े संवैधानिक पद पर, यानी भारत के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक अगर हैं तो वो कौन है, भारत के राष्ट्रपति। तो उनके बारे में आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में भी अगर सारे के सारे पावर्स वही दे रखे हैं जो राष्ट्रपति महोदय का है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। इसलिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो एक ही आर्टिकल के मुताबिक दिया हुआ है। तो अब जरा देखिए यहाँ फिर क्या है, यहाँ देखिए क्या है, अगर इसमें 1 जोड़ दें तो ये हो जाता 6, और यहाँ 1 जोड़ दें तो हो जाता आपका 5। आर्टिकल 65। तो जैसे ही आर्टिकल 65 आया, यानी 6 से ऊपर, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान बताता है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, 63, यानी 62 से लेकर 63 से लेकर कहाँ तक, 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। तो अब जो 65 है, 65 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो निर्वहन होगा, कार्यों का निर्वहन कौन, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, और बहुत आसान तरीके से आपको ध्यान में भी रखना है, वैसे याद नहीं करना है। बस छोटा सा एक ट्रिक लगाना है कि मैंने आपको क्या बताया था 54 में, क्या बताया उसमें 1 जोड़ करके 65 में, जो 54 वो 65, जो 53 वो 64, जो 52 वो 63। अब आगे बढ़ते हैं, और आर्टिकल 55 दोनों एक ही साथ रिवाइज भी हो रहा है, जो कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ से उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स को कैसे ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 55 क्या कहता है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब जरा देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है मित्रों? आर्टिकल 55 में। अब इसमें एक जोड़ते हैं, फिर इसमें भी एक जोड़ते हैं, तो हो जाता है 66, यानी आर्टिकल 66। तो जो प्रावधान आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के बारे में होगा, वही प्रावधान आर्टिकल 66 में किसके बारे में होगा? तो वो उपराष्ट्रपति के बारे में होगा। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, सिंगल, क्या? ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था, वही लागू होंगी किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन उसमें और इसमें, यानी आर्टिकल 55 में और आर्टिकल 66 में अंतर ये होगा कि आर्टिकल 55 में जो इलेक्शन प्रोसेस है साथियों, उसमें क्या होगा कि भाग लेने वाले जो लोग होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये किनके द्वारा होगा? तो संसद के, सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदन आपको अच्छे से मालूम होगा वो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा या राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऐसा नहीं कि निर्वाचित, सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। कहने का मतलब जो दोनों सदन होंगे, उन दोनों सदनों के सारे लोग, सारे के सारे मेंबर्स जो सदन में मौजूद होंगे, यानी जो अभी क्या है प्रेजेंट में जितने सारे सीट्स भरे हुए हैं, उन सब के द्वारा क्या किया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव करवाया जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब कितना हुआ? 543। और राज्यसभा के सभी सदस्यों का मतलब हुआ 245। तो कुल मिलाकर सभी सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। तो जो प्रक्रिया आपने आर्टिकल 66 में देखा, 55 में देखा साथियों, जो प्रावधान आपने आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के बारे में देखा, वही प्रावधान आपको 66 में किसके बारे में ध्यान रखना है? उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे? तो संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों हाउसेस के, दोनों सदनों के सारे लोग, लोकसभा के सभी और राज्यसभा के सभी। राज्यसभा के 233 मेंबर भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो आपको 245 को ही लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 56 की अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब जब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा और फिर इसमें भी एक जोड़ दिया जाएगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, साथियों, जो प्रावधान आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के बारे में होगा, वही प्रावधान आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के बारे में होगा।
और आपको मैंने क्या कहा कि आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रट्टा मार लीजिएगा। कहने का मतलब जो आर्टिकल 56 में होगा वही आर्टिकल 67 में होगा। 5 में भी 1 बढ़ा दें आप, 6 में भी 1 बढ़ा दें आप, तो 67 यानी आर्टिकल 67 में क्या होगा? तो मेरे भाई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको अच्छे से मालूम होगा, 6 वर्ष, है ना? नहीं, 5 वर्ष। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले यदि चाहे तो ये राष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। या फिर क्या हो, उल्लंघन पर क्या किया जाएगा? राज्यसभा के, केवल राज्यसभा बोल रहा हूँ, राज्यसभा के 50% प्लस 1 वोट, 50% प्लस 1, तो 50% प्लस 1 किसका? कुल मेंबर्स का, जितने सारे मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स का 50% प्लस 1 वोट से अगर क्या किया जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इनके माध्यम से क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ देख लीजिए आप। तो इसका मतलब अगर पदेन सभापति हैं तो फिर वो हटाएंगे भी उनको कौन? उनको हटाने का जो काम होगा वो राज्यसभा के 50% प्लस 1 वोट से हटाया जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है साथियों। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए आर्टिकल 57 में क्या था, तो आर्टिकल 57 में था री इलेक्शन। री इलेक्शन किसका? री इलेक्शन राष्ट्रपति का। तो अब ज़रा सोचिए, इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 6। यहाँ 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8। आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी री इलेक्शन की बात हो रही है। नहीं साथियों, यहाँ री इलेक्शन की बात नहीं होंगी। यहाँ बात किसकी होंगी? तो यहाँ री इलेक्शन की बात नहीं होंगी। अब अगले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल कौन सा? 57। और आपको अच्छे से मालूम होगा री इलेक्शन किसका? री इलेक्शन राष्ट्रपति का। इसका मतलब इसमें अगर 1 जोड़ दें और इसमें भी 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 6 और 8। इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद लंबे समय तक खाली ना छोड़ें। अब लंबे समय कितना समय? किसी पार्टिकुलर टाइम का उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार के री इलेक्शन की बात की गई है उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 57 में बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो अगर, और वो अगर भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा देना चाहे, तो जितनी बार मन करे, जितनी बार उनको जनता के प्रतिनिधि पसंद करेंगे, सेवा करने का मौका दिया जाएगा। ठीक उसी चीज़ के बारे में आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद लंबे समय तक खाली न छोड़ें। अच्छा, एक बात कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं? जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब एक और आर्टिकल को देख लेते हैं। 68 जब हो ही गया और यहाँ 57 हो गया तो 58 को देख लेते हैं। आर्टिकल 58 इसमें क्या है? आर्टिकल 58 में मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों? तो योग्यता के बारे में। योग्यता किसकी योग्यता? राष्ट्रपति की योग्यता। अब इसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये हो जाता है 6। इसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये हो जाता है 9।
तो बताइए आर्टिकल 69 में क्या होगा? तो आर्टिकल 69 में क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 69 में क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब ज़रा देखिए, आर्टिकल 69 में योग्यता इसलिए नहीं है कि अगर मान लीजिए 60, ये तो ओथ है राष्ट्रपति में, तो अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाता 7, इसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता 71। तो 71 मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि 71 में इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि इनके इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और जो भी विवाद होगा तो उनकी जो सुनवाई होगी वो केवल और केवल कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो अब ज़रा सोचिए, क्या उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाएंगे आप? दिलाना तो होगा। तो आपको इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में ध्यान रखना है। ऑथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ योग्यता, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है 69 में। क्यों? यहाँ औथ के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें अगर एक एक जोड़ देते हैं ना तो यह हो जाता है 71, जबकि 71 में कोई दूसरी चीज़ दिया हुआ है। बस एक एक्सेप्शन के रूप में, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होंगी तो केमिस्ट्री में आपने बहुत सारी एक्सेप्शंस यानी अपवाद पढ़े होंगे। तो भैया एक अपवाद यहाँ याद रख लेने में क्या दिक्कत है? याद रख ही सकते हैं आप, याद रख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 69 यानी 69, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 70, आर्टिकल 70। तो 70 यहाँ किसी में भी जोड़ते हैं तो वो नहीं आएगा। अगर 59 में हम लोग क्या करें? 59 में अगर साथियों, 59 में तो आपका दिया हुआ क्या है? 59 में आपका क्या दिया हुआ है? कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशंस प्रेसिडेंट हाउस के बारे में नहीं दिया गया है, और आपको इतने ही आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। और मेरे भाई नहीं, इसको काट ही देना रियान, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको एक आर्टिकल और ध्यान में रखना है, वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 71। और आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, इन दोनों के निर्वाचन को, इन दोनों के चुनाव को कभी क्या किया जाएगा? टाला नहीं जाएगा, और ना ही क्या किया जाएगा? इनको चैलेंज किया जाएगा। और इनके चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, इनके मामले की सुनवाई कौन करेंगे? तो इनके मामले की सुनवाई करेंगे कौन? इनके मामले की सुनवाई केवल और केवल कौन करेंगे? तो मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है, केवल और केवल कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 71 के अंतर्गत। एक बार मैं आपको फिर से एकदम बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज करवा दूं। आर्टिकल जो 52 होगा वही होगा 63, एक एक जोड़ दें। और आर्टिकल 53 जो होगा वो होगा आर्टिकल 64, एक एक जोड़ दें। आर्टिकल 54 जो होगा वही होगा आर्टिकल 65, 5 में 1 प्लस, 4 में 1 प्लस। और आर्टिकल 55 में जो चीज़ें होंगी वही 66 में होंगी। और फिर आगे बढ़ा जाए तो आर्टिकल 56 में जो चीज़ें होंगी वही होंगी आर्टिकल 67 में। और फिर आर्टिकल 57 में जो चीज़ें होंगी वही होंगी क्या? आर्टिकल 68 में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने राष्ट्रपति याद कर लिया तो उसमें एक एक जोड़ते जाएं, वो आपका उपराष्ट्रपति का प्रोविज़न आता जाएगा अपने आप। जो जो चीज़ें राष्ट्रपति में है उसमें आप एक एक जोड़ें, दोनों तरफ, दोनों डिजिट्स में आप क्या करें? एक एक जोड़ दें। 5 में एक जोड़ें, 2 में एक जोड़ें, उसी तरह से 5 में एक जोड़ें, फिर 3 में एक जोड़ें, 5 में एक जोड़ें, फिर 4 में एक जोड़ें, 5 में एक जोड़ें, फिर 5 में एक जोड़ें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति अगर आपको याद है तो उपराष्ट्रपति याद हो जाएगा, और अगर राष्ट्रपति याद है तो आपको राज्यपाल भी याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर में किसके साथ? तो उपराष्ट्रपति समाप्त हो चुका है आपका, और अब मिलेंगे हम लोग क्या? मंत्री परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मंत्री परिषद। तो गाइस आज की क्लास यही संपन्न करता हूँ, तब तक के लिए खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। जय हिंद।